संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन ये साफ कर दिया कि विपक्ष को किस तरीके से घेरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रामे से काम नहीं चलेगा, डिलीवरी कीजिए। यानी निशाना साफ था और विपक्ष को उन्होंने सीधा सीधा विपक्ष पर हमला किया और कहा कि ड्रामाबाजी मत करें, और आप अगर चुनाव हारे हैं तो हार का ठीकरा सदन के अंदर ना फोड़े। अभी हमारे साथ कांग्रेस कवर करते हमारे सहयोगी हैं रवि सिसोदिया। रवि, ये बताइए कि जिस तरीके से आज संसद का सत्र शुरू हुआ और फिर से कांग्रेस एसआईआर के मसले पर जिस तरीके से हंगामा बरसा रही है, सदन कैसे चलेगा ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि आज जो तमाम जो इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी। फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं और नेता विपक्ष भी हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, और आगे की रणनीति तय की गई। टकराव होंगे, टकराव की बात तो वही एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना ही रहे हैं। हालांकि जो सबसे अहम बात रही कि आज की बैठक में टीएमसी की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं था, वही दूसरी तरफ अगर आप देखें आरजेडी की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं दिखा, तो वही टकराव की स्थिति है। टकराव तो हो गए, मसले को कैसे सुलझाना है, बातचीत क्या होगा, कैसे इसको टेबल पे लाना है, ये तो जो फ्लोर लीडर्स हैं वो तय करेंगे। लेकिन ये जरूर मान लीजिए कि एक मन बना लिया है कि एसआईआर और पॉल्यूशन दो ऐसे मसले होंगे जिन मसलों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह जो अपना बयान दिया, उसके बाद से अगर आप देखें तो उसी बयान को इशू भी बनाया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, टीएमसी के जो लीडर हैं और लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी, इन लोगों ने इसको इशू भी बनाया। तो टकराव होंगे। इशूज की बात करें, क्योंकि पहला दिन है सत्र का, मुद्दे की बात करें तो एसआईआर पे और पॉल्यूशन दो ऐसा मसला है जिसको लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाई कि सरकार को घेरा जाए। रवि, यहाँ पे रोकना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव हुए, हमने जब शीतकालीन सत्र से पहले जब मानसून सत्र चल रहा था उस समय भी हमने कवर किया, और उस समय भी हमने देखा कि लगातार मानसून सत्र में हर दिन विपक्ष के तेवर कड़े थे। एसआईआर के मसले पर विपक्ष लगातार हाउस के अंदर और हाउस के बाहर भी लगातार वो प्रोटेस्ट दर्ज कराती रही। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बिहार में विपक्ष बुरी तरह से परास्त हुई। ये कह सकते हैं कि विपक्ष को क्या सीटें मिली आपको भी मालूम है, और कांग्रेस किस तरीके से हाशिए में चली गई ये भी आपको मालूम है। तो क्या विपक्ष इस बात से सीख नहीं ले रहा है कि आखिर किन मुद्दों को उठाना चाहिए, किन मुद्दों को छोड़ देना चाहिए? अगर एसआईआर का मसला आम लोगों को कहीं ना कहीं भा नहीं रहा है तो आखिर ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, ये क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, बैठक हुई थी, चुनाव जब बिहार चुनाव के नतीजे आए, रिजल्ट आए, उसके बाद फिर बैठक हुई थी कांग्रेस की, और उसमें भी लोगों का यह मानना था कि एसआईआर एक बड़ा मसला रहा। जो कई कैंडिडेट थे, जब कुछ दिन पहले बैठक बुलाई गई थी तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई हजार वोट काट दिए गए। हालांकि उनका यह दावा है कि जो वोटर्स थे वो उनके थे और उनके नाम काटे गए हैं। इसलिए यही वजह है कि एसआईआर का मसला उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा आपने बताया कि एक इशू है जिसको पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ये भी लोग मान रहे थे कि हार की एक और वजह जो कि आरजेडी के साथ जाना था, बिहार की अगर बात कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर के इशू को लेकर इनका यह मानना है कि कई ऐसे सीट्स हैं जहां पे इन्हीं के जो वोटर्स हैं, जो उनका दावा है कि, हालांकि वोटर के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता कि किनका उन्होंने किसको वोट दिया, लेकिन एक उनका ये मानना है कि उनके क्षेत्र में जो वोटर्स का नाम कटे हैं वो ज्यादातर ऐसे वोटर्स थे जो महागठबंधन को वोट दिया करते थे, और यही वजह है कि इस मसले को उठा रहे हैं। महागठबंधन की बात करें, आज बैठक जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें भी इसमें प्रमुखता से बात की गई और कहा कि एसआईआर एक ऐसा मसला है जिसको उठाया जाएगा। आपने देखा होगा बीएलओज की जो बात आ रही है, लगातार ऐसी खबरें भी दिख रही हैं कि कई बीएलओज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, इतना उनके वर्कलोड है, इतना प्रेशर है। तो इस मसले को उठा रहे, इनको मानना है कि जो एसआईआर है, एसआईआर से जो इनके वोट हैं, जो इनके वोटर्स हैं, उनके नाम जो वोटर लिस्ट है उससे काटे जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर की आज बैठक हुई थी और मैं भी वहां मौजूद था। टीएमसी का कोई नुमाइंदा नहीं था, और अगर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें रवि, तो ये किसी से छिपा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के संबंध कैसे हैं। ममता बनर्जी भाव नहीं देती है कांग्रेस को, ये जग जाहिर है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का कोई महत्व कम से कम पश्चिम बंगाल में तो नहीं रह जाता, जिसका परिणाम आज देखने को मिला। दर्शकों को बता दें कि आज वो उत्साह नहीं था एसआईआर के मसले पर
जो विरोध का उत्साह विपक्षी खेमे पे रहता है, आज चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उस तरह से प्रदर्शन नहीं हुआ जिस तरीके से हमने पिछले मानसून सत्र में देखा था। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को समझ चुकी है कि बहुत ज्यादा इस पर अभी फायदा नहीं होने जा रहा है, ये आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी तो खैर है ही, बीजेपी के अलावा टीएमसी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है। लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन वहाँ शून्य की तरह था। विधानसभा में बात करें, आज के समय में एक भी विधायक उनके पास नहीं है। तो इसलिए ये जरूर दिखता है कि अगले 3 महीने में चुनाव भी वहाँ होने वाले हैं। तो इसलिए वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको इंडिया अलायंस के नाम की चीज़ नहीं दिखेगी, क्योंकि किसके साथ जाना है अभी तक कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि वो क्या लेफ्ट के साथ जाएगी या फिर आने वाले दिनों में टीएमसी से गठबंधन करेगी। बातचीत चल रही है, अभी उस पर तय नहीं है। जहाँ तक उत्साह की बात करें, पहला दिन जरूर था। एसआईआर के मामले पे ये जरूर है कि कई लीडर्स से बात हुई मेरी, कई जो अलग अलग इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उनसे। ये एक ऐसा मसला है जिसपे सब एक ही पेज पे हैं। सब चाहते हैं कि इस मसले को उठाया जाए, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं, जो उनका क्लेम है। क्योंकि अभी आप देखें जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है जहाँ पे अभी टीएमसी की सरकार है, उसके तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं जहाँ डीएमके की सरकार है, जो इंडिया अलायंस का पार्टनर है। तो अगर बात करें आपको केरल में चुनाव होने वाले हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको लेकर हाय तौबा नहीं मची हुई है। लेकिन इधर की बात करें तो यहाँ पे ये मसला है जिनको ये लग रहा है कि चुनाव होने वाले हैं, वोटर्स हैं, और सारी राजनीति वोट की ही होती है। कुछ दिनों पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई थी जहाँ पे राहुल गांधी के साथ करीब जो सीनियर लीडर्स थे उनकी मुलाकात हुई। उसमें 2 लीडर्स ने बोला कि हम राजनीति में हैं, हम वोटर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं और हमें चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए जो भी तमाम उपाय होने चाहिए वो करने चाहिए। तो यही मसला है कि तमाम चीज़ों पे देख रहे हैं कि कौन से मसले हैं, कहाँ कमी रहेगी। जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन इंडिया अलायंस को लगता है कि बहुत बड़ा मसला था एसआईआर को लेकर। जिस तरह से जो वोटर हैं उनका बार बार क्लेम है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं, ऐसे नाम जोड़े जा रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की राहुल गांधी ने, और बार बार वो इस दावे को लेकर बताते हुए रहे हैं कि कई ऐसी जो लिस्ट है या नाम है कि कोई एक नहीं। लेकिन रवि, ठीक है, ये सच्चाई है, हाइड्रोजन बम भी फूटा और तमाम बम राहुल गांधी ने फोड़ा, उसका परिणाम कुछ नहीं आया। कम से कम अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की क्या हाल है, मुझे लगता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा दुर्गति अगर विधानसभा में अगर इतनी बड़ी हुई है कि आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लगभग बराबर की पार्टी बनकर रह गए हैं, वो भी बिहार में जहां पर एक समय सत्ता हुआ करती थी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो ये दुर्गति तो कम से कम राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को ये समझ आ रहा होगा। देखिए, अब आखिरी चर्चा करते हैं कि मुद्दे कई तरह के हैं जिस पर पार्लियामेंट में चर्चा कराई जा सकती है, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आम लोगों को अपील करता है कहीं ना कहीं। अगर एसआईआर क्लिक नहीं कर रहा है तो आप कई और मसले हैं जिसको आप पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। क्या वहां पर एक रणनीतिक तरीके से गलती हो रही है, विपक्ष वो गलत कदम उठा रहा है कि सिर्फ एसआईआर को पकड़े हुए हैं आप, और जो तमाम मसले हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, जो आम लोग चाहता है, आम लोग घर में बैठ के वो चाहते हैं कि इन मुद्दों को अगर विपक्ष सदन के अंदर उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको नहीं लगता ये मिसिंग है? देखिए, जहाँ तक आम लोगों के मुद्दे की बात करें, एक वायु प्रदूषण बहुत बड़ा मसला है दिल्ली में। इस मसले को लेकर बैठक हुई, इस मुद्दे पे भी उनका मांग है कि इस पर चर्चा हो और इस पर सरकार से जवाब मांगे जाएं, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन का मसला है बहुत बड़ा इशू है। एसआईआर को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआईआर इनको लगता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है और सीधा उनको इफेक्ट करता है। अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर नाम काटे जाते, जैसा इनका क्लेम रहा है कि नाम काटे जाते, तो ज्यादातर वोटर उनके हैं, तो उस मसले को उठाते हैं। और मसले को अगर बात करें तो आज पहला दिन ही है सत्र का। उससे पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया और ये कहा है कि पिछले सत्र की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे बिल हैं जो बिना चर्चा के पास हुए। चर्चा का मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट की चर्चा हुई है। तो इनका कहना है कि जो मसले तो कई हैं जो उठाना चाहती है विपक्ष, लेकिन सरकार उनको उठाने या उन पर चर्चा नहीं करने देना चाहती। और यही मसला है कि जिन मसले पर सबसे सहमति बनती हो उस मसले को सदन में उठाया जाए, ऐसी रणनीति है। देखिए, आज एसआईआर के मसले पर विपक्ष ने हंगामा बरसाया और जाहिर सी बात है कि कामकाज आज नहीं हो पाया। हालांकि राज्यसभा में चूंकि आज उपराष्ट्रपति या कहें सभापति का चूंकि वो स्वागत समारोह था, तो ऐसे में वहां पर कामकाज कह सकते हैं कि उस तरीके से चल पाया।
हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे कि सदन में किस तरीके से विपक्ष के तेवर रहे, सत्ता पक्ष क्या मुद्दे लेकर आई, कौन कौन से बिल पास होते रहे। आज के चर्चा में बस यहीं तक। सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।